अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में। सो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी बेसिकली वो फार्मेसी की ब्रांच है जिसमें हम डायरेक्टली लोगों के साथ डील करते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप मेडिकल स्टोर्स के ऊपर या फार्मेसीज के ऊपर जाते हैं मेडिसिन को परचेज करने, तो आप बेसिकली कम्युनिटी फार्मेसी में जो है वो मेडिसिन को परचेज करने जाते हैं। सो वो फार्मेसी जहाँ पे डायरेक्ट पेशेंट डीलिंग होती है, जहाँ पे डायरेक्ट लोगों के साथ डील किया जाता है मेडिसिन के हवाले से, उसे आप कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। कम्युनिटी का मतलब होता है पीपल, लोग। द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स डायरेक्टली विद द पीपल। कम्युनिटी फार्मेसी की वो ब्रांच जो कि डायरेक्टली लोगों के साथ कांटेक्ट में आती है, उसको आप कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी हमारे पास दो तरह की होती है। एक हमारे पास रिटेल फार्मेसी आती है और सेकंड हमारे पास होल सेल फार्मेसी आती है। ये बड़े आसान सी दोनों टाइप्स हैं। रिटेल फार्मेसी बेसिकली वही फार्मेसी है जहाँ पे पेशेंट डायरेक्ट जाता है फार्मेसी के ऊपर या मेडिकल स्टोर के ऊपर, वहाँ पे मौजूद एम्प्लॉयज से या फार्मासिस्ट से वो मेडिसिन परचेज करता है। दैट इज कॉल्ड रिटेल फार्मेसी। जबकि होलसेल फार्मेसी वो फार्मेसी होती है जिसका पेशेंट के साथ ताल्लुक नहीं होता। ये फार्मेसीज बड़े पैमानों पर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वहाँ से मेडिसिन खरीदती हैं और उन मेडिसिन को फार्मेसीज के ऊपर या मेडिकल स्टोर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं या सेल करती हैं। ठीक है, इनको आप कहते हैं होलसेल फार्मेसी। होलसेल फार्मेसी का डायरेक्ट ताल्लुक पेशेंट के साथ नहीं होता। So retail pharmacy is the branch of pharmacy that deals with general public and the wholesalers। तो एक तरफ दवाई वो किससे लेती है, रिटेल फार्मेसी मेडिसिन परचेज करती है होलसेलर से, और परचेज करने के बाद मेडिसिन किसको सेल कर देती है, आम पब्लिक को। तो वो किसके साथ कांटेक्ट में आ रही है, एक तरफ तो वो होलसेलर के साथ कांटेक्ट में आती है और दूसरी तरफ वो जनरल पब्लिक के साथ कांटेक्ट में आती है। तो इसको आप कहते हैं रिटेल फार्मेसी। मेडिसिन आर टेकन फ्रॉम द होलसेलर। हम होलसेलर से मेडिसिन लेते हैं और इसको खास प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज यानी खास परसेंटेज प्रॉफिट रख के उस मेडिसिन के ऊपर 5%, 10%, 14%, जितना हमें मार्जिन चाहिए होता है उतना प्रॉफिट उस मेडिसिन पे रखते हैं और उसको आम पब्लिक को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो आप जब मेडिसिन लेने जाते हैं तो बेसिकली आप रिटेल फार्मेसी के ऊपर जाते हैं। ठीक है, फिर आता है होल सेल फार्मेसी। अगर आपका कोई मेडिकल स्टोर है या आपका कोई फार्मेसी है जिसके लिए आपको बल्क में मेडिसिन चाहिए, तो आप क्या करते हैं, अपनी मेडिसिन को परचेज करते हैं। ठीक है, कहाँ से परचेज करते हैं, होल सेल फार्मेसी से। अब वो जो होल सेल फार्मेसी है वो किसके साथ ताल्लुक में आती है, वो भी तो किसी से मेडिसिन परचेज करती होगी। होल सेल फार्मेसी एक बड़ी फार्मेसी होती है जो कि क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो कि इंडस्ट्रीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जो कि दवाइयां बना रही होती हैं, उनसे बल्क में कई कई करोड़ की मेडिसिन परचेज करती हैं और कई कई लाखों की मेडिसिन जो है वो मेडिकल यूनिट्स को या मेडिकल स्टोर्स को और फार्मेसीज को सेल करती हैं। इनका ताल्लुक छोटे मोटे कई हजार या कई सौ पैसों से नहीं होता, इनका जो ताल्लुक है वो लाखों और करोड़ों में होता है। ठीक है, सो ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स डायरेक्टली विद मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड द रिटेल फार्मेसी। इसका एक ताल्लुक किससे है, मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर से दवाई को परचेज कर रही है और सेल किसको कर रही है, रिटेल फार्मेसी को। ये क्या कर रही थी, ये होल सेलर से खरीद रही थी और किसको सेल कर रही थी, पब्लिक को। तो ये पब्लिक के साथ कनेक्ट होती है, जबकि होल सेल फार्मेसी पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं है। एक तरफ कनेक्ट है ये मैन्युफैक्चरर से और दूसरी तरफ कनेक्ट है ये रिटेल फार्मेसी से। मेडिसिन ली जाती हैं मैन्युफैक्चरर से और उनको पहुंचा दिया जाता है मेडिकल स्टोर्स के ऊपर, और जब वो मैन्युफैक्चरर से मेडिसिन लेती हैं तो सस्ती लेती हैं, और ये क्या करते हैं, होलसेल फार्मेसीज फिर जब इसको मेडिकल स्टोर्स पे भेजती हैं तो अपना प्रॉफिट रखती हैं और मेडिकल स्टोर वाले को वो सेल कर देती हैं। फिर मेडिकल स्टोर वाला उस रिटेल फार्मेसी में आता है, वो मेडिकल स्टोर वाला होलसेल वाले से मेडिसिन लेता है, फिर वो उस मेडिसिन के ऊपर अपना प्रॉफिट रखता है और फिर उस प्रॉफिट को वो प्रॉफिट लेके पब्लिक को वो सेल कर देता है। ठीक है,
सो इट हैज़ नो कनेक्शन विद द पेशेंट, इसका पेशेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब कम्युनिटी फार्मेसी बनाने का क्या मकसद होता है? सो बेसिकली हमने देखा कि कम्युनिटी फार्मेसी में हम ज़्यादा जो फोकस करते हैं ना वो रिटेल फार्मेसीज़ पे करते हैं। हमारे इलाकों में जो ज़्यादातर फार्मेसीज़ होती हैं वो रिटेल फार्मेसीज़ होती हैं। किसी भी शहर में बहुत कम होगा, मैक्सिमम भी करें तो 8-10 होल सेल फार्मेसीज़ होती हैं। जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स होते हैं उनको आप होल सेल फार्मेसीज़ कहते हैं, जिनसे मेडिकल स्टोर वाले मेडिसिन परचेज करते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर जो हमारे पास फार्मेसीज़ होती हैं 500 हैं, 1000 हैं, जितनी भी फार्मेसीज़ हैं वो रिटेल फार्मेसीज़ आती हैं। सो बेसिकली हमारा कम्युनिटी फार्मेसी बनाने का मकसद क्या होता है? कम्युनिटी फार्मेसी बनाने का मकसद ये होता है कि हम पेशेंट की काउंसलिंग कर सकें। पेशेंट काउंसलिंग क्या है? देखिए, जब आप मेडिसिन लेते हैं डॉक्टर से, जब डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के देता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको मेडिसिन के बारे में एक एक बात डिटेल में बताए। ठीक है, उसके पास पेशेंट ज़्यादा होते हैं, रश ज़्यादा होता है, तो वो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें डिटेल में बता देता है। बट ज़्यादा अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आपको कहाँ से आंसर मिल सकते हैं? वो आपको कम्युनिटी फार्मेसी पे मौजूद जो फार्मासिस्ट है वो, या जो फार्मेसी टेक्नीशियन है वो आपको मेडिसिन के बारे में काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग से मुराद है वो आपको लिख के दे सकते हैं कितने दिन तक खानी है, सुबह खानी है, शाम खानी है, कितने दिन का गैप रखना है, इसको आपने निहार मुँह खाना है, खाने के साथ खाना है, और अगर खाने के साथ भी खाना है तो पानी के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है। ये सारी की सारी काउंसलिंग कौन करता है? आपको कम्युनिटी फार्मेसी पे मौजूद फार्मासिस्ट करता है। इसके अलावा कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो होता है वो ड्रग इंटरेक्शंस को देख सकता है। वो देख सकता है कि डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर 5-7 मेडिसिन लिख के दे दी हैं, इन मेडिसिन में से कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हो सकती हैं जो कि उसने गैर ज़रूरी आपको लिख के दे दी हैं, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर्स के मुआहदे होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ, या ये जो आपके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको आप क्या कहते हैं, ये जो मेडिसिन डॉक्टर्स तक लेके जाते हैं। ठीक है, मुझे इस टाइम जहन में नाम नहीं आ रहा, मेडिकल रैप्स। ठीक है, मेडिकल रैप्स वाले जो हैं वो डॉक्टर्स को मुख्तलिफ किस्म के ऑफर्स देते हैं, इनके बाहर के टूर्स होते हैं, इनके घरों में मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज़ होती हैं, या इनके मुख्तलिफ किस्म के मार्जिन होते हैं कि अगर आप हमारी इतनी दवाई सेल कर देंगे तो हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, बाहर का टूर देंगे। तो अब डॉक्टर ने तो वो सेल करनी ही करनी है, तो वो समटाइम्स ऐसा करते हैं कि एक ही पेशेंट को 2 पेन किलर्स लिख देते हैं। अब पेशेंट बेचारे को इतनी अवेयरनेस नहीं होती मेडिसिन के बारे में, वो ब्रांड चेंज कर देते हैं और अंदर सॉल्ट सेम होता है। ठीक है, अब एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट या एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने पेशेंट की काउंसलिंग करनी है, उसे बताना है कि डॉक्टर ने जो 2 चीज़ें लिख के दी हैं ये दोनों कंपनीज अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का केमिकल सॉल्ट एक ही है, दोनों के अंदर एक ही केमिकल है और दोनों का काम भी एक है। सो आप एक दवाई यूज़ कर लें, ये सस्ती है, ये महंगी है, महंगी वाली स्किप कर दें, आप सस्ती वाली यूज़ कर लें, आपको फ़ायदा सेम होगा। तो इस तरह से आप पेशेंट की काउंसलिंग करके उसकी सेहत को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और उसकी जो बजट आउट हो रहा है मेडिसिन की वजह से उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड ड्रग इंटरेक्शंस। अब थोड़ा और डिटेल में जाएं तो ड्रग इंटरेक्शंस ये होते हैं कि समटाइम्स बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप एक साथ इस्तेमाल करें तो वो केमिकल आपकी बॉडी में जाकर एक दूसरे के इफ़ेक्ट को या तो बढ़ा देते हैं या एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से दवाई का एग्जैक्ट इफ़ेक्ट हम तक नहीं पहुंच सकता। दिस इज़ कॉल्ड ड्रग इंटरेक्शंस। तो आपकी अगर फार्माकोलॉजी अच्छी होगी, आपको मेडिसिन के बारे में अच्छा पता होगा, तो आप आसानी से ड्रग इंटरेक्शंस देख सकते हैं और पेशेंट की लाइफ को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ आप एडवर्स इफेक्ट भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर ने जो दवाई लिख के दी है उसके कितने एडवर्स इफेक्ट हैं। आप पेशेंट को बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप लीवोडोपा एक दवाई है जो कि पार्किंसोनिज्म एक शिवरिंग की बीमारी होती है, मेंटल डिसऑर्डर है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो आप पेशेंट को बता सकते हैं कि जब आप ये दवाई खाएंगे तो इससे आपको जो यूरिन है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और जो आपका सलाइवा है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, यानी वो ब्राउन हो जाएगा या वो मरून हो जाएगा। लिहाजा आपने डरना नहीं है, ये बेसिकली इस दवाई का एडवर्स इफेक्ट है। जैसे ही आप ये दवाई छोड़ेंगे तो ये एडवर्स इफेक्ट खत्म हो जाएगा। या आप उसको बता सकते हैं कि इस दवाई को खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या आपको डायरिया हो सकता है या आपको वोमिटिंग हो सकती है। सो आपने उससे घबराना नहीं है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि पेशेंट को वो दवाई दें जिसके एडवर्स इफेक्ट कम से कम हो, जो कि पेशेंट के लिए सेफ एंड साउंड हो, और कोशिश ये भी करें कि उसको साथ साथ बता दें कि ये थोड़ा बहुत आपको हो सकता है, यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा या आपका सलाइवा का कलर चेंज हो जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना।
इसके साथ साथ चेक द ड्रग फार्मूला। आप एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या कर सकते हैं कि अगर डॉक्टर ने मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड नेम लिख दिए हैं जो कि बेचारे एक जो पेशेंट है उसको नहीं पता, और उसमें से उसने 2 एंटीबायोटिक्स लिख दी हैं और 2 पेन किलर लिख दी हैं, हालांकि एक एंटीबायोटिक काफ़ी है पेशेंट के लिए और एक पेन किलर काफ़ी है, बट क्योंकि उसको मेडिकल रैप से उसके पैसे मिलने हैं या उसको प्रॉफिट मिलना है तो उसने 2 लिख दिए हैं। अब इससे पेशेंट को नुकसान होगा, वो एक वक्त में 2 पेन किलर्स भी खाएगा, एक वक्त में 2 एंटीबायोटिक्स भी खाएगा, तो उसकी बॉडी के लिए नुकसान है। आपने उसको एडवाइस करना है कि ये जो 2 ड्रग्स डॉक्टर ने लिखी है ना भाई, इसके अंदर एक ही सॉल्ट है, ये दोनों एक ही केमिकल है, ये एक ही काम करती हैं, तो आप एक को स्किप करके एक परचेज कर लें। नो डाउट पेशेंट को ये चीज़ समझाना बहुत मुश्किल काम होता है, उनका डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ट्रस्ट लेवल होता है, बट अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप काउंसलिंग करना जानते हैं और अगर आप सच्चे दिल से किसी भी पेशेंट को उस रहनुमाई करेंगे, उसको बताएंगे, तो पेशेंट जो है वो समझ जाता है, ठीक है, बट इसमें ज़रा टाइम लगता है। सो आपने ड्रग का फार्मूला चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट को गलत फार्मूला लिख के दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो अताई डॉक्टर होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, लेकिन वो मेडिकल सेंटर्स अपने खोल के बैठे होते हैं और पेशेंट को अंधाधुंध दवाइयाँ लिख के दे रहे होते हैं। सो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप्स। ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप से मुराद है कि आप फ्री हेल्थ कैंप्स लगा सकते हैं पेशेंट के लिए, जहाँ पे आप उनका फ्री ब्लड प्रेशर चेक कर दें, उनका ग्लूकोज लेवल चेक कर दें, आप उनको फ्री छोटी मोटी जो मेडिसिन हैं, पेन किलर्स हैं, उनके बारे में आगाही दे दें, आप उनको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बता दें, उनको लाइफ को कैसे बेहतर करना है, ये थोड़ी मोटी चीज़ें उनको बता दें ताकि उनकी भी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो सके। ऑर्गेनाइज सेमिनार्स। सेमिनार्स में आपने क्या करना है, आपने कोई एक टॉपिक उठा लेना है और आम पब्लिक में जाके, आम लोगों में जाके उस बीमारी से रिलेटेड लोगों को अवेयरनेस देनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना था, तो कोरोना में आप कोई कोरोना का टॉपिक उठा लेते और आप बताते जी कोरोना का जो जरासीम है वो ऐसे ऐसे फैलता है, या डेंगू आजकल बहुत कॉमन है, तो आप लोगों को अवेयर करें, सेमिनार्स अरेंज करें, लोगों को इकट्ठा करें और उन्हें बताएं जी डेंगू ऐसे ऐसे फैलता है, ये जरासीम है, ये आपके पास बेसिकली एक मच्छर है जिसका नाम एडीज इजिप्टीज है, ये फीमेल मच्छर है जो कि मोस्टली वहाँ पे ग्रो करता है जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि घरों में पानी को खड़ा हो नहीं होने देना, पौधों के अंदर पानी को नहीं खड़ा होने देना, गलियों में पानी को नहीं खड़ा होने देना, आपने पानी को ढक के रखना है ताकि आपके इलाके में ये बीमारी ना फैले। दीज आर कॉल्ड सेमिनार्स। तो आप सेमिनार्स अरेंज कर सकते हैं और गिव गाइडेंस अबाउट द वैक्सीन्स। आप मुख्तलिफ लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस दे सकते हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में आज भी ऐसे हैं जो कि पोलियो की वैक्सीनेशन भी बच्चों को नहीं करवाते, जिसकी वजह से मोस्टली देहातों में केसेस ज़्यादा हैं और बच्चे सारी सारी ज़िंदगी के लिए माजूरी का सामना करते हैं। सो आप एज अ फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं कि वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है और वैक्सीनेशन आपके बच्चे की लाइफ को बचा सकती है, ठीक है। तो ये सब अवेयरनेस देना एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट आपका काम है, आपका एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन आपका काम है। आपके पास हर तरह का पेशेंट आता है, एजुकेटेड भी आता है, अनएजुकेटेड भी आता है। आपने अपने बिहेवियर से, अपनी बर्दाश्त से और अपने नॉलेज से उनकी काउंसलिंग करनी है और उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। आई होप आप का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।